जय श्री श्याम। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है शीशला धाम। जी हाँ, शीशला धाम जहाँ पर बाबा श्री श्याम ने, बरबरीक महाराज ने शीश का दान दिया। हम आज उस जगह खड़े हैं शीशला धाम पर। ये मेरे पीछे आप देखिएगा, ये मंदिर प्रांगण है और हम आपको ले चलते हैं शीशला धाम में। हम शीशला धाम मंदिर प्रांगण में मौजूद है। आप देखिए मेरे पीछे ये मंदिर है, बाबा बरबरीक का धाम, बाबा श्याम का धाम, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मंदिर प्रांगण है, देखिए ये शीशला धाम है। ये कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, जहाँ पे कहते हैं कि बाबा ने जो शीश का दान दिया था वो इस जगह दिया था। और यहाँ पे लोगों की काफी मान्यता है आसपास के क्षेत्र में। कहते महाभारत में जब जो युद्ध हुआ था महाभारत का, तो उसमें 48 कोस की भूमि थी। 48 कोस की भूमि के अंदर ये जगह आती है, वो यही उसका सेंटर पॉइंट है। और यहीं पर बाबा ने शीश का दान दिया था, जिसको लेकर आज कलयुग के दौर में जो हर जगह जो बाबा शीश का बाबा का गुणगान हो रहा है, चर्चा हो रही है, बाबा के बारे में बताया जा रहा है। और कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और इसी चीज को जानने के लिए आज हम इस मंदिर में आए हैं। शीशला धाम कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हम आपको भी दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। लोग आपको बताएंगे कि भाई इसकी क्या मान्यता है, कैसे इसका इतिहास रहा और कैसे कैसे लोग यहाँ पे कहाँ से लोग इसको पूजने आते हैं। आइए हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वासी हैं, ये जो इसका इतिहास है उसके बारे में ये लोग बताएंगे और हम इनसे बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बाबा का दर्शन कराते हैं, जहाँ पे बाल रूप में 12-13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में जो बाबा का शीश है, कहना दाढ़ी है ना मूंछ है। ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा स्थान है, बाबा का धाम है, जहाँ पर बाबा बिना दाढ़ी मूंछ के हैं। ये देखिएगा बिल्कुल एक बाल रूप है, एक युवा अवस्था हम आपको दिखा रहे हैं, एक युवा अवस्था, वो बाबा का आप दर्शन कर सकते हैं। और अब इसके बारे में बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से, वो बताएंगे कि इसका क्या इतिहास है और कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या इसकी मान्यता है। अब नाम बताओ अपना। जय श्री श्याम, मेरा नाम अमन है, मैं शीशला धाम मंदिर सेवक हूँ। जी, तो अमन जी बताएं हमें शीशला धाम के बारे में, क्योंकि आज हर तरफ बाबा की जयकार हो रही है, हर तरफ श्री श्याम है, कहते हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ बातें निकल के आ रही हैं जो हमने जगह जगह देखी और सुनी है, उसी के बारे में हम आपसे बात करने के लिए हैं। क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि शीशला का धाम जो है, बाबा ने शीश का दान यहाँ दिया। एक सोनीपत पानीपत में जो है, समालका डिस्ट्रिक्ट में है, समालका गांव में चुलकाना धाम है, वो कहते हैं बाबा ने शीश का दान वहाँ दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी चैनल के जो जितने भी साथी हैं उनको जय श्री श्याम। शीशला धाम की ओर से ये जो शीशला धाम है बाबा का, यहाँ पर बाबा श्याम ने शीश का दान दिया था। इसका कारण यही है कि जब बाबा ने शीश का दान दिया तो उनकी आयु 14 वर्ष थी और 14 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूंछ नहीं होते, जो आपके सामने प्रत्यक्ष है। और शीशला गांव का नाम शीश लेने के कारण ही हुआ था। और जो महाभारत युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र 48 कोस में हुआ था और 48 कोस की परिधि के अंदर शीशला धाम आता है। और जो बोल रहे हैं कि चुलकाना धाम, देखो हर जगह बाबा विराजित है, हर धाम बाबा का खूब है, लेकिन हर जगह चमत्कार दिखाते हैं बाबा। लेकिन कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर बाबा ने कुछ दान दिया है, कुछ किया। ये कब पता लगा कि बाबा का शीश यहाँ पे है? लोग जो यहाँ का इतिहास है, जो आपके पूर्वज थे, वो कैसे पता लगा कि बाबा का शीश यहाँ आया है और कैसे उन्होंने इसको मान्यता दी? यहाँ पे पता तो सब पूर्वजों को सभी को था, लेकिन वो श्याम नाम की पूजा नहीं करते थे, यहाँ पे बरबरीक नाम की पूजा करते थे। क्योंकि आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में श्याम नाम की पूजा हो रही है और बरबरीक नाम की कोई नहीं जानता। इसी कारण इस धाम का प्रचार नहीं हो पाया। और जो ये आप बाबा का शीश देख रहे हो, पहले इसे गांव अपने खेड़ा रूप में पूछता था, बरबरीक दादा खेड़ा। तो नाम तो वही था, लेकिन ये खेड़ा बना दिया क्योंकि पहले के समय यहाँ पे प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जिसे मुगलों के टाइम में यहाँ पर अपने मंदिर, हिंदू मंदिर तोड़ गए, जिसमें से ये भी एक मंदिर है जिसको खंडित किया गया था। इसके अवशेष मंदिर के शीश के पीछे वो मूर्तियां प्राचीन आज भी स्थापित है। श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है जो हाथ में शीश दान लेते हुए कितनी टोटल मूर्तियां यहाँ पे जो प्राचीन मूर्तियां आपके मंदिर में? 5 से 6 मूर्तियां हैं प्राचीन। कुछ केवीडी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड अपने साथ चंडीगढ़ भी लेके गए और पंचकुला भी, उनके लैब टेस्ट हुई, कार्बन डेटिंग हुई है, जिनके द्वारा पता चला कि मूर्तियां सारे 5,500 वर्ष पुरानी महाभारत कालीन है। तो दो चीजें हो गई हैं कि भी आप कहते हैं कि जो बोर्ड वहां पे लेके गया है वो। दूसरी बात है कि कैसे मान्यता है कि भी यहीं पे बाबा का शीश का दान दिया, तो असली जो है, क्योंकि चुलकाना का भी बहुत प्रचार है उस तरफ, नॉर्थ दिल्ली में उधर आप देखें उस तरफ, तो चुलकाना धाम की बहुत वो मान्यता है इस टाइम पे। और वो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शीश का दान बाबा ने जहाँ दिया शीश का दान, वो चुलकाना धाम। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी देखो बाबा के धाम हर जगह बने, वो अच्छी बात है, लेकिन लोगों ये मिथ नहीं फैलानी चाहिए कि यहाँ शीश का दान दिया, वहाँ शीश का दान दिया। चुलकाना धाम का नाम है जो चुनकट ऋषि चकवा बहन राजा के कारण हुआ है, शीशला का शीश लेने के कारण। अभी आप जाना चुलकाना धाम, आपको बाबा का स्वरूप दिखाई देगा, वहाँ पे दाढ़ी मूंछ के साथ है, क्योंकि वो जो शीश है वहाँ पर समालखा के बनिए ने बनवाया था, उसकी मनोकामना पूरी हुई थी। वो एक समाज का मंदिर है, बैरागी समाज का मंदिर है,
और ये सार्वजनिक मंदिर है। जो ये जमीन है वीर बर्बरिक के नाम पर रजिस्टर है जी। और वो एक घर का मंदिर है। वहाँ पर बोला जाता है कि बाबा की धड़ भी है वहाँ पर और पेड़ भी है वहाँ पर। ये सीसला धाम, सीसला नाम कब पड़ा? क्योंकि पहले कहते हैं कुछ और नाम था गांव का जो था, वो कैसे पता लगा और कैसे इसको गांव का नाम बदला गया, किस तरह से बदला, बताया हमें। पहले इस गांव का नाम ढिंढार था जी। दंडक ऋषि के कारण। जी। जब यहाँ पे शीश का दान हुआ तो गांव का नाम शीशला हो गया। जी। क्योंकि जब यहाँ पे शीश का दान दिया तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला तूने इतना बड़ी बलिदान दिया तो मेरा मोर पंख किसी काम का नहीं, तो उतार के दे दिया। तो अगला वो मोर पंख था वो अगले गाँव में गिरा, जिस कारण उस गाँव का नाम शीशमोर हो गया, सिर का मोर। जी। हाँ। और ये जो बाबा का शीश जो ये कहाँ पे रखा गया था उस समय पे, जब महाभारत का काल में, वो जगह कहते हैं कि आसपास में कोई गांव है, वहाँ पे वो जगह है। वो आसपास का गांव कुरुक्षेत्र 48 कोस के अंदर सेंटर पॉइंट है सिरधरा के नाम से। जी। क्योंकि वहाँ पे शीश रखा गया है तो गांव का नाम सिरधरा हो गया। जी। और जो परीक्षा स्थल है वो हिसार में तिलवंडी राणा गांव के अंदर एक जगह है बीड़ बबरान। जी। बीड़ जंगल होता है, बरबरान बर्बरिक से आया है। जी। वहां पर परीक्षा ली गई थी बर्बरिक जी की। तो यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं, क्या कितनी दूर दूर से लोग बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं? कब कब यहाँ मेला लगता है, कब कब यहाँ पे बाबा के उसमें उपलक्ष्य में कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या रहता है यहाँ पे? यहाँ पे 50-60 साल पहले से तो गुजरात वाले आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात सूरत में रामदेव जी का कीर्तन है। जी। तो ऐसे तो इसके अलावा और क्या प्रूफ है जो चीज को मान के चले हम, जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि भी ये जो शीशला धाम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ तो आपको दिया होगा, कोई ना कोई प्रमाण ऐसा तो आपके पास होगा, कोई प्रमाण पत्र भी, क्योंकि वो अपना कह रहे हैं और आप अपनी तरफ से बता रहे हैं, तो ऐसा क्या वो दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? अभी सबसे बड़ी बात तो यह अखंड ज्योति पाठ के तीसरे अध्याय में ये बात लिखी हुई है, जो अपना ये सामने कुंड है, श्याम कुंड वीर बर्बरिक श्याम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जी। तो अखंड ज्योति पाठ के तीसरे अध्याय में बात लिखी है, बाबा ने पहले स्नान किया, एक राक्षसी का वध किया, फिर यहाँ पे विश्राम के द्वादशी को शीश का दान दिया। और यही अपना जो कुंड है केवीडी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर आता है, वीर बर्बरिक श्याम तीर्थ के नाम से रजिस्टर है। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताऊंगा, पीछे जो चुलकाना धाम के पुजारी देवेंद्र दास जी से इंटरव्यू हुआ था, अपने वो भाई जी ने किया था एक ने, तो उन्होंने बताया कि सिसला के कुछ प्राणी वहाँ पे नतमस्तक होते हैं। उनकी बात वो ठीक है, लेकिन वो किस कारण होते हैं? क्योंकि वो बैरागी समाज का मंदिर है। हमारे गांव के कुछ बैरागी परिवार वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि आपका कोई समाज का मंदिर होगा तो आप जाओगे, तो वो मनोहर दास बैरागी कारण जाते हैं, और जिसकी समाधि को आज वो धड़ बना रहे हैं। और वो उन्होंने अखबार के इश्तिहार में भी वो बात दे रखी है, मनोहर दास बैरागी समाधि, और आज उसे धड़ बोल दिया। हमें बाबा का एक और स्वरूप है, हम आपको स्वरूप दिखाते हैं और फिर उस स्वरूप के बारे में जानेंगे। ये देखिए, ये बाबा का स्वरूप हमारे पीछे जो है, इसमें भी दाढ़ी मूछ नहीं है बाबा की। अब देखिएगा, इसके अंदर भी बाबा की दाढ़ी मूछ नहीं है, और ये थोड़ा सावले उसमें है। ये बाबा का कितना प्यारा स्वरूप है, इसके बारे में हम इनसे जानते हैं जरा। इसके बारे में बताइए। आप बोल रहे हैं एक और स्वरूप, यहाँ पर 6 स्वरूप मौजूद है बाबा के। जी। सबका होने का अलग अलग कारण है। जी। जो एक अपना प्राचीन द्वापर युग का है, बाबा ने शीश का दान दिया तब का। और ये जो शीश आप देख रहे हो, ये 150 साल पहले की बात है कि यूपी में देवन है, देवन के लाला जी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे आए हुए थे। वो काफी उदास बैठे थे अपनी जिंदगी से हार के। तो किसी साधु सज्जन ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो उसने बताया कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरे पास जमीन ज्यादा, मैं क्या करूँ, जिंदगी से हार गया। तो उस साधु सज्जन ने बताया कि सहारे का तो सहारा एक ही है, शीशला धाम में जाओ, वहां पर बर्बरिक जी ने शीश का दान दिया है, उनसे मनोकामना मांगो। तो यहाँ पर आए, बाबा से मनोकामना मांगी कि मेरे आगे औलाद होगा, मेरा वंश चलेगा तो तेरा मंदिर बनाकर जाऊंगा। तो आगे उसके वंश चल पड़ा, तो आगे उनकी एज हो गई थी, उनकी डेथ हो गई, वो मंदिर बनाना भूल गए। तो उनके बेटे को इस बारे में नहीं पता हमारा वंश कैसे चला, कैसे क्या हुआ, तो वो भी मर गए। तो उनके पोते के सपने में आए बाबा कि मेरा मंदिर बनाना बाकी तू आ, और वो तब 1992 में आया था। तो इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। और इस मंदिर जो ये शीश देख रहे हो, ऊपर वाले शीश को देखकर ही बनाया गया था, क्योंकि उसमें भी दाढ़ी मूछ नहीं है। ये शीश की स्थापना 1992 में हुई। हाँ जी। जो देवबंदे की सेठ के राजन उनका नाम है, जिन्होंने मंदिर बनाया था, वो आज भी जीवित है और आते रहते हैं शीशला धाम में। जी। तो अमन जी, हमारे पीछे जो ईंटें हैं, इनके ईंटों के विषय में क्या करें? अपना कैमरामैन जो भाई हमारे साथ, उनको दिखाना चाहूंगा, एक बार वो आगे ईंटें दिखाएं जरा, आगे आके। ये जो दो ईंटें रखी हैं यहाँ पे, तो अमन जी, ईंटों के बारे में क्या कहेंगे? ये ईंटें 3500 वर्ष पुरानी है। ये मंदिर की नींव से निकली थी। इनसे साबित होता है कि मंदिर 3500 वर्ष पहले बना दिया गया था, क्योंकि मुगलों टाइम में हमारे मंदिर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। ये मंदिर की नींव से 2 साल पहले 26 जनवरी को निकली थी। और इसकी निकलते ही फोटो मैं आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन पे सब लोगों को दिखा सकते हैं। और ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लैब टेस्ट है। और आप जाना श्री कृष्ण म्यूजियम कुरुक्षेत्र के अंदर, या हरियाणा धरोहर है जो, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ईंटें आपको मिलेंगी। शीशला धाम गाँव के लोग भी मौजूद हैं जो वहाँ पे मंदिर में अपनी सेवा देते हैं, और इनसे बात करते हैं शीशला धाम के बारे में। जी, क्या नाम है? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी,
आप इसी गांव से हैं, शीसला धाम से? हाँ जी, इसी गांव से। तो बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, बाबा की कृपा में रहते हैं, इतनी कृपा इस गांव पे बाबा की, तो क्या कहेंगे बाबा के बारे में? पूरी कृपा है जी। यहाँ का बच्चे, महिलाएं, पुरुष हर समय यहाँ सेवा के लिए तैयार रहते हैं जी। जब जब भी हमें सेवा का मौका मिलता है तो उसी टाइम अपना घर के काम छोड़कर भी हम सेवा लगाने की कोशिश करते हैं। भाई बाबा की हम पर कृपा बनी रहे। तो यहाँ जब जब मेला लगता है तो गांव के लोगों की किस तरह की सेवाएं रहती हैं, गांव का पूरा गांव किस तरह से सहयोग करता है? पूरा गांव, महिलाएं भी रात को भी ड्यूटी देती हैं, जैसे व्हीकल, ये सारी सुविधा हम भाई हर भगत को हम सुविधा दे पाएँ। पूरा गांव सेवा में लग जाता है। कोई ट्रैफिक को खड़ी कराने में सहयोग दे रहा है, कोई भंडारा जिमाने में सहयोग दे रहा है, तो बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी सेवा में लग जाते हैं। बाहर से भी सेवा में यहाँ बहुत बंदे आ गए। अच्छा, कोई आपको ये कोई ऐसी अलग बात बाबा के बारे में, मंदिर के बारे में बताएं आप हमें? यही कहेंगे जी, दवा पर समय से जब बाबे का शीश का दान हो गया था, उसी समय यहाँ वीर बर्बरी का शीश दुखना शुरू हो गया था जी। बाद में ये गांव बसा, इसी आधार पे इन्होंने अपना गांव में शीश लाया, शीश लिया गांव का नाम रखा जी। और जो नगर खेड़ा हुआ है, खेड़े के रूप में हमारे पूर्वजों ने वीर बर्बरी की मंडी को, समाधि को उस समय पाया। उसी समय से दवा पर से आज तक हम इनकी, हमारी पीढ़ियां पूजा करती है रही हैं और ये हमारे सर्वमान्य यही हैं। तो जी क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सोनीपत बड़खालसा से। अच्छा, बड़खालसा, सोनीपत बड़खालसा, हमारे नजदीक से आए हैं। पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं आप? अरे वाह, ये बाबा के धाम करे सोनीपत बड़खालसा से आए हैं, दिल्ली के हमारे बहुत नजदीकी पड़ता है। ये बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी नील जी बताएं। तो मैं उधर चुलकाना खाटू जाता रहता हूँ जी। यहाँ का भी मैंने काफी सुन रखा था जी। तो आज प्रोग्राम बनाया ग्राउंड में साथ में का, चलो शीशा। तो आप अकेले हैं, परिवार को लेके आए हैं? अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ पे आके? सब आज आया हूँ यहाँ पे जी। मैं अभी ऊपर ही आया हूँ बाबा के पास। आप खाटू श्याम जाते रहते हैं? जाने के बाद तो फिर ये नहीं, कैसा लगा? अब बात ही कुछ अलग है। अभी दो बातें निकल के आ गई। खाटू श्याम आप जाते रहते हैं, चुलकाना धाम भी जाते रहते हैं, वो आपके नजदीक पड़ता है। लेकिन अब एक बात और यहाँ पे आने के बाद हमें जो पता लगी है, कहते हैं कि भी चुलकाना धाम में जो बात निकल के आई कि वहाँ शीश का दान दिया गया, लेकिन अब दूसरी बात जो निकल के आई कि बाबा का जो असली शीश का दान दिया वो शीशला धाम में दिया गया। तो अब किस विषय में क्या कहेंगे आप? मेरे सामने भी जैसे अपना सोशल मीडिया से ही आई थी जी जी। जो मेन शीश का दान दिया वो यहाँ शीशला धाम दिया गया था जी जी। तो मैं भी जैसे आप आए तो मैं भी आज जो यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के गाँव वासी हैं, उनसे पता करूंगा, पूछूंगा तो इस जगह की महत्ता, जो महत्व है उसके बारे में मैं भी पता करूंगा। और देखो बाबा का तो स्थान जहाँ भी है, बाबा तो हर जगह पूजनीय है। जहाँ पे बाबा का शीश रखा है या जहाँ पे बाबा का स्वरूप है, हर जगह पूजनीय है। लेकिन एक बात खड़ी हो जाती है ना आके कि भाई उधर के लोग कहते हैं हमारा है ना, इधर के कहते हैं हमारा। तो देखो बाबा सबका है, बाबा तो सबका है, वो सबके लिए है, सबकी उसकी मेहनत बराबर होती है जी। भाई आज आप भी पता करके और लोगों तक पहुँचाओगे जी जी। तो वही चीज मैं भी जानूंगा कि हाँ जो चीज बताई जा रही है वो कितना ठीक है। तो ये थे अनिल शर्मा जी। क्या बताया आपने अपना? अनिल कुमार शर्मा जी, जो बड़खालसा सोनीपत से आए हैं और ये भी बाबा के बारे में ये सुन के आए हैं कि भाई चुलकाना धाम का भी अलग महिमा है और यहाँ पे जो है बाबा का शीश का दान दिया गया है, ये अलग है।